Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our YouTube channel that is Detailed Mathematics. So अभी क्लास 9 का चैप्टर 1 that is नंबर सिस्टम. अभी नंबर सिस्टम फुल डिटेल्ड लेक्चर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. पूरा डिटेल्ड नंबर सिस्टम क्या है, इसके आगे व्हाट इज रियल नंबर, इसके आगे रियल नंबर क्या मतलब कैसे होता है, उसका डेफिनेशन मतलब एग्जैक्टली रियल नंबर क्या है उसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे. मतलब ऐसा कि नहीं कि मैथ बोरिंग लगे, मतलब मैथ इंटरेस्टिंग लगेगा. सो स्टार्ट करते हैं. अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नंबर सिस्टम. व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ सिंबल. नंबर सिस्टम is a set of symbol to represent different types of number. Number system is a set of symbol to represent different type of number. मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर बोले तो जैसे रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से. होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से. फिर हो गया हम लोग का जैसे हो गया और भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से. ये जो सिंबल है आर डब्ल्यू क्यू, ध्यान से देखिए आर डब्ल्यू क्यू, ये जो सिंबल है, ये तीनों सिंबल को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस रिप्रेजेंट करने वाले सिस्टम को, सेट को, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम. क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम. दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर द क्लास 9 स्टूडेंट who does not know basic of number system, because I will teach number system from basic to medium level, then I will teach to high level, and I will teach whole in detailed. कुछ नहीं छूटेगा इसमें. मतलब एक इसमें हो सकता है ज़्यादा लेक्चर लग जाए कोई बात नहीं, बट ये जो होगा वो मतलब पूरा डिटेल्ड में होगा. सो नंबर सिस्टम यहाँ पर तो सबको समझ में आ गया. व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर. मतलब वो जो सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट करने का जो सेट है उसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं. सो अब नंबर सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नंबर, ये जो नंबर होता है, ये नंबर कितने टाइप के होते हैं. How many types of number exist in the universe? ऐसे में देखा यार, हम लोग सिर्फ एक ही तरह का नंबर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. मतलब दो तरह के नंबर के बारे में लोग सब जानते हैं, बट लोअर क्लासेस में एक ही तरह का नंबर लोग जानते हैं. तो नंबर जो होते हैं ये नंबर टू टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं. दो तरह के नंबर होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज रियल, एंड सेकेंड नंबर जो है वो हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे. क्लास 11 में, 9 में नहीं 11 में, दैट इज इमेजिनरी नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर. आखिर में रियल नंबर है क्या और इमेजिनरी नंबर है क्या? रियल नंबर जो सच में है, जिसे हम लोग जानते हैं, लोग जानते हैं. इमेजिनरी नंबर बस हम लोग इमेजिन कर सकते हैं. अब इसमें मतलब बहुत लोगों को समझ में ये इमेजिनरी नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, मतलब बहुत लोगों के लिए भी नया हो, बट कोई बात नहीं, ये नया है, ये सब समझ में जाएगा. अभी तो फिलहाल हम लोग इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोग के लिए अभी नहीं है, ये क्लास 11 के लिए. क्लास 11 में जब आप लोग जाइए तब आप पढ़िएगा. तो रियल नंबर में आखिर में ये रियल नंबर क्या है, हम लोग रियल नंबर पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. डिटेल्ड, फुल डिटेल्ड. तो इसमें से कुछ नहीं छूटेगा रियल नंबर में. तो ऐसा नहीं कि रियल नंबर के बारे में कोई भी कहीं पर लिखा हो जो आप नहीं जानते हैं. सारा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके बारे में सारा प्रॉपर्टीज, इसका डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से कुछ सवाल भी लगाएंगे, अच्छे सवाल. सो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर. ठीक है, और नोट करते जाइएगा सारा सवाल जो भी हम सवाल कराएंगे. आप थ्योरी भी नोट कर सकते हैं चाहे तो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो रियल नंबर, आखिर में रियल नंबर है क्या? हम बहुत सारे स्टूडेंट से सवाल पूछे थे
व्हाट इज रियल नंबर, दोस्त लोग से भी सवाल पूछे थे व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर है क्या। तो कोई बोलता है 1 2 3 4 रियल नंबर है, कोई बोलता है 0 1 2 3 4 1 रियल नंबर है, कोई बोलता है -1 -2 भी रियल नंबर है। एग्जैक्ट जो डिफिनेशन है व्हाट इज रियल नंबर, ये रियल नंबर आखिर है क्या। रियल नंबर क्या ये -1 से स्टार्ट होता है या -∞ से स्टार्ट होता है, क्या ये 0 से स्टार्ट होता है, क्या 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्या है आखिर में, ये रियल नंबर है क्या। सो आखिर में बस एक ही प्रॉपर डिफिनेशन जो मिला है मुझे वो है, मतलब ये हर जगह वैलिड होगा, ये जो डिफिनेशन है हर जगह वैलिड होगा विथ प्रूफ, हम इसका प्रूफ भी देंगे कि आखिर में रियल नंबर है क्या। सो रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, प्रॉपर डिफिनेशन अभी नोट कीजिएगा। रियल नंबर, अ नंबर whose square is non-negative, ये बहुत बड़ा बात है रियल नंबर की है। वो नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे नॉन नेगेटिव नंबर मिले, पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव जिसमें ऐसा भी नहीं कि जिसमें नेगेटिव नहीं हो, वो भी नंबर नहीं, तो जिसमें नेगेटिव हो या फिर कुछ भी हो, जो भी, ये सब मेन है मेरा यहाँ मुद्दा नॉन नेगेटिव का। अब ये नॉन नेगेटिव होता क्या, क्या 1 2 3 4 है नॉन नेगेटिव, हाँ है ये है। तो क्या -1 -2 -3 ये सब नॉन नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव है क्योंकि इसके आगे माइनस है। तो नॉन नेगेटिव क्या है, 0 भी, हाँ 0 नॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, क्या नंबर है ये 0 जो है ये नॉन नेगेटिव नंबर है। मतलब समझ में आया, कोई भी नंबर मान लो एक x एक नंबर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो हमको नॉन नेगेटिव नंबर मिलना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर मिलना चाहिए। x को स्क्वायर करेंगे नॉन नेगेटिव मिलेंगे तो हम लोग बोलेंगे x इज अ रियल नंबर, समझे। अभी हम उसको आपको इसका डेफिनेशन प्रूफ आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल में प्रूफ दिखाएंगे इसका। अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। एग्जांपल, चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमको आपको थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर का भी कंसेप्ट बताना पड़ेगा, तभी हम प्रूव कर सकेंगे कि ये रियल नंबर है कि नहीं। वो बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, वो थोड़ा सा समझाने के लिए हम समझा देंगे। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी नंबर उठाते हैं, आप ही बोलिए, आप सोच लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्या 4 जो है नॉन नेगेटिव है, हाँ नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब 2 जो है ये रियल नंबर है। और कुछ भी ले लेते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 क्या है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब -1 जो है रियल नंबर है। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 0 क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब 0 भी रियल नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 0 भी रियल नंबर है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो रियल नंबर नहीं, ऐसे में आप बोलेंगे कि सारा नंबर तो रियल नंबर है, आप जिसको भी स्क्वायर करेंगे वो उनको मतलब नॉन नेगेटिव नंबर ही देगा, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्लस मिलता है, ये सभी को जानते हैं। ठीक है, हर बच्चा जानता है कि मतलब बच्चा क्या मतलब क्लास 8 9 का स्टूडेंट लोग जानते हैं माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलेगा। तो इसका मतलब कोई भी मतलब -2 को -2 का मतलब -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब, तो इसका मतलब यहाँ आपको क्वेश्चन है मतलब कौन सा नंबर है जो रियल नंबर नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो अभी हम आप लोग को उसका एग्जांपल दिखाएंगे जो रियल नंबर नहीं है। एग्जांपल ऑफ नॉन रियल नंबर। अभी हम उसका एग्जांपल देंगे जो रियल नंबर नहीं है, वो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा,
आयोटा, जिसको हम नोट करते हैं आई से। ये क्लास 11 का कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि हमको आपको समझाना पड़ेगा रियल नंबर डिटेल में, तो इसके लिए हमको आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना होगा। आयोटा, आयोटा का आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको वैल्यू आता है -1। आयोटा को क्यूब कीजिएगा तो आपको वैल्यू आता है आयोटा। फिर आयोटा का पावर कीजिए 4 कीजिएगा तो आपको वैल्यू आएगा 1। और आयोटा इक्वल टू आयोटा, ये 4 चीज़ आपको बस याद रखनी है, आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है रियल नंबर, कौन कौन सा रियल नंबर होता है, कौन कौन सा रियल नंबर नहीं होता। ये आपको समझाने के लिए, ये आपको याद नहीं रखना है। क्लास 9 में आपसे इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये क्लास 11 में ही सवाल इससे पूछा जाता है, 9 में नहीं पूछा जाता है। बस आपको समझाने के लिए कि आपको रियल नंबर का कंसेप्ट अच्छा हो जाए। आपको मतलब ऐसा नहीं कि मैथ रटना पड़े, मैथ रटने की चीज़ नहीं, वो बस समझने का चीज़ है। सबको लगता है कि रटने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं, बस ये समझने का। आपको बस बेसिक अच्छा रहेगा, बेसिक अच्छा रहेगा तो आप मैथ मतलब आपको लिए हलवा लगेगा। सो आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है, आयोटा क्यूब आयोटा जाता है, आयोटा 4। अब हमको मतलब आयोटा क्या होता है, आयोटा का वैल्यू, आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट के अंदर -1। ये जो है आयोटा, आयोटा इक्वल टू रूट के अंदर -1। ये अब बोलेंगे कि नॉन रियल नंबर क्या है, नॉन रियल नंबर रूट के अंदर -5, क्या ये रियल नंबर है? अब इसको स्क्वायर कीजिए, रूट के अंदर -5, इसको स्क्वायर करते हैं, रूट के अंदर -5 इंटू रूट के अंदर -5, रूट कट जाएगा, रूट के अंदर -5 मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर -1। इतना समझ में आ रहा? रूट 5 है, इसके स्क्वायरिंग की हम लोग, हम प्रूव कर रहे हैं कि रियल नंबर है कि नहीं है, हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करें कि रियल नंबर है कि नहीं। रूट के अंदर -5 है, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखें, ठीक है, इतना ध्यान से इसको 2 बार लिखें। अब इसको हम सेपरेट किया, अलग अलग किए, रूट 5 इंटू रूट अंडर -1 इंटू रूट 5, इसको अलग किए, इसको रूट अंडर -1, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाता है? 5 हो जाएगा, रूट ऐसे, ठीक है। अब -1 का वैल्यू कितना है, रूट के अंदर -1 का आयोटा, फिर ये इसका वैल्यू कितना हो गया आयोटा, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? 5 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, इसको 5 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1। सो आपको प्रूव करके दिखाते हैं कौन कौन सा नंबर इमेजिनरी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, -1 एग्जांपल लेते हैं, रूट के अंदर -1, इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका नंबर नॉन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर नॉन नेगेटिव आया तो इसका मतलब रियल है, अगर ये नहीं आया तो मतलब इमेजिनरी है, मतलब रियल नहीं है, ठीक है। ये बात समझे ना, रियल नंबर नहीं है, अगर ये नॉन नेगेटिव नहीं आया तो रियल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव नहीं आया स्क्वायर करने के बाद तो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। इसका स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। रूट अंडर -1 का स्क्वायर, रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना है आई। अब आई का स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1। क्या ये -1 जो है ये नॉन नेगेटिव है? नहीं, इसके आगे माइनस है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है। स्क्वायरिंग करने के बाद भी नेगेटिव आ रहा, हम लोग क्या जानते हैं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, मतलब किसी का प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, क्योंकि दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करें फिर भी प्लस हो रहा। अगर प्लस इंटू माइनस कर रहे हैं तब हो रहा, लेकिन ये स्क्वायरिंग में कुछ होता है, स्क्वायरिंग में क्या होता है, स्क्वायरिंग में कोई पॉजिटिव स्क्वायर करेंगे मतलब सेम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही मिलेगा, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिलेगा। किसी भी चीज का कोई भी दोनों में से कोई भी सिंबल को हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको प्लस ही मिल रहा, बट इस केस में इसको स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव मिल रहा, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। ये जो नंबर है रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1, ये इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है? इमेजिनरी, जो सिर्फ सोच में है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैथ में एग्जिस्ट करता है, वो हाई लेवल क्लासेस में, अभी नहीं, वो क्लास 11 में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बस इतना काफी है क्लास 9 के लिए, इससे आगे जानने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत पड़ेगा ही नहीं, इससे सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। ये बस बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए,
तो ये कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आगे का प्रॉब्लम्स अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, रियल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी का कोई भी चीज़ हुआ नहीं है। क्योंकि अगर किसी के बारे में पढ़ना है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो रियल नंबर के बारे में जानना है तो उसका प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी कौन सा है? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कौन सा? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ये बोलता है एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर कैन बी represented on real number line। अब ये रियल क्या है? नंबर लाइन सुने थे, ये रियल क्या है? कुछ नया मिल रहा है। रियल नंबर क्या है, नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन सब जानता है, रियल नंबर लाइन क्या है? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन। यहाँ भी कंसेप्ट है, ये पूरा अलग है। बुक में भी देखे बहुत बार, बहुत सारे बुक में नंबर लाइन लिखा हो, क्योंकि वो हम आपको बता रहे जो कंसेप्ट आपको बिल्ड करेगा। नंबर लाइन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, सभी लोग जानते हैं। माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। इसको जो हम लोग बोलते हैं वो है इमेजिनरी एक्सिस। हम लोग क्लास 9 में सिर्फ इस एक्सिस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो ये एक्सिस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक्सिस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे, सिर्फ रियल एक्सिस के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल एक्सिस में इस ओरिजिन को 0 माना गया, इसके आगे पॉजिटिव है, इसके आगे नेगेटिव है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। इधर माइनस इन्फिनिटी से शुरू, प्लस इन्फिनिटी में खत्म। ठीक है, यहाँ ओरिजिन यहाँ से 0 है। ठीक है, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होता है? एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन। मतलब इसका मतलब क्या है? 0 है, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, कोई भी रियल नंबर उठा लेते हैं। -1.2 इसको प्लॉट करना है, -1.2 यहाँ आएगा, इस जगह प्लॉट कर लेंगे। कोई भी और रियल नंबर उठा लेंगे, 2.4 यहाँ हो जाएगा, और भी कोई रियल नंबर 3 यहाँ प्लॉट हो जाएगा, -2 यहाँ प्लॉट हो जाएगा, 0 यहाँ प्लॉट हो जाएगा। समझे? तो कोई भी रियल नंबर को हम रियल नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर भी प्लॉट होता है, वो भी प्लॉट होता है, बट वो इमेजिनरी लाइन पे है। इमेजिनरी लाइन पढ़ने के लिए वो आपको क्लास 11 में जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट टॉपिक है। समझे? ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। इसके बाद में दूसरा प्रॉपर्टी है डेंसिटी प्रॉपर्टी है। डेंसिटी प्रॉपर्टी और भी है डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है? डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है? देयर आर infinitely, क्या है भाई स्पेलिंग्स? infinitely many real number between two real number। ठीक क्या बात है? हाँ, डेंसिटी प्रॉपर्टी ये क्या बोलता है? देयर आर इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर। मतलब ये बोलने क्या चाह रहा है कि दो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लेते हैं, दो रियल नंबर 1 and 2,
1 2 अच्छा नहीं लगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो 1 2 के बीच में कितना रियल नंबर, कोई पूछेगा 1 और 2 दोनों रियल नंबर है? हाँ है। ये दोनों बीच में कितना रियल नंबर है? 1 2 बीच में कितना रियल, इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर, कितना इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर, गिन नहीं सकते हैं। इन्फिनाइट मतलब अनगिनत, गिन नहीं सकते, खत्म नहीं इसका, अनगिनत रियल नंबर इन्फिनिटली मैनी। प्रूफ, बिना प्रूफ कैसे मान ले? हाँ प्रूफ लेंगे 1.1 1.11 1.1111 1.2 1.12 1.13, बहुत सारा, खत्म ही नहीं है। 1.1111 करके चाहते रहेगा, खत्म ही नहीं है, बहुत ही है, गिन नहीं सकते हैं। बस ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है एक बार देखिए। पहला प्रॉपर्टी क्या था? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। वो क्या बोल देता है? सारा रियल नंबर को हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। सारा रियल नंबर को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? देयर आर इन्फिनिटली मेनी नंबर, मींस दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर, बहुत सारे रियल नंबर है, दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर है, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी मिल गया। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि जैसे दो, इफ वी, एडिटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, तो हम डिफिनेशन के साथ बताते हैं। इफ वी ऐड टू रियल numbers, then result which we get is a real number। मतलब समझे? मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम दो रियल नंबर को जोड़ेंगे, तो जो फाइनल आंसर जो मिलेगा, रिजल्ट जो मिलेगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। देख लेते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? कोई रियल नंबर बोलते हैं, हर बार 1 नहीं लेंगे। 3 + 5, 3 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, इधर लोग जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 8 भी रियल नंबर है। -2 है रियल नंबर, इसको जोड़ेंगे -4 के साथ कितना मिलेगा? -6। -2 भी रियल नंबर, -4 भी रियल नंबर, -6 भी रियल नंबर, तीनों रियल नंबर। दो रियल नंबर के साथ जोड़ रहे, तीसरा रियल नंबर मेरे को मिल रहा है। दो रियल नंबर के साथ जोड़ रहे, तीसरा रियल नंबर मिल रहा है। दो रियल नंबर के साथ जोड़ रहे, तीसरा रियल नंबर मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। हाँ, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वो भी आपको दिखा देते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नाम सुनने में भयानक लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, दम नहीं है। एक कहावत सुनी थी, जो गरजता है सो बरसता नहीं। ये प्रॉपर्टी वही है, देख के समझ में आ जाएगा। सो एडिटिव प्रॉपर्टी का कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अभी कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ, इसे क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? बहुत सिंपल लॉ है, उतना कुछ ये नहीं। एडिटिव प्रॉपर्टी का ही, एडिटिव प्रॉपर्टी का ये एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का, इसी का एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? इफ लगाना बहुत जरूरी। इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, अगर ए और बी दो रियल नंबर है, अगर ए और बी दो रियल नंबर है, तो a + b = b + a। क्या बात है? a + b = b + a। एग्जांपल 1 + 2 = 2 + 1। 1 भी रियल नंबर, 2 भी रियल नंबर, 2 भी रियल नंबर, 1 भी रियल नंबर। a और b दोनों रियल नंबर है। मान लो a = 1 है और b = 2 है। मान लो, लेट
a is equal to 1 to b is equal to 2 because both are real number. If a is equal to 1 and b is equal to 2, so a plus b is equal to b plus a. 1 plus 2 3, 2 plus 1 3. LHS is equal to RHS. Proved. मतलब ये बात सही है, प्रूव हुआ, सही है। हाँ, कम्यूटेटिव लॉ जो बोल रहा है रियल नंबर के लिए वो सही बात है। हाँ, और एक और लॉ है, वो लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, इसका मतलब, इसका वर्ड में ही मतलब पता चल रहा है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। समझ में आ रहा ना? एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है? A प्लस, ना ऐसे नहीं, इफ लगाना जरूरी है। इफ A, B and C are real number, if A, B and C are real number, then A plus B plus C ब्रैकेट यहाँ होगा इज इक्वल टू A plus B plus C ब्रैकेट यहाँ होगा। ये दोनों चीज जो है वो इक्वल होगा। ये क्या बात है? A, B, C are real number। एग्जांपल देख लेते हैं। A, B, C आर रियल नंबर है, तो A को मान लेते हैं -1 रियल नंबर है, कुछ भी मान सकते हैं। B को मान लेते हैं 0, C को मान लेते हैं 2, C को मान लेते हैं 2। ये बस माने हैं, लेट एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? लेट A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 0, C इक्वल टू 2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी अकॉर्डिंग टू लॉ, एसोसिएटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, according to associative law, A plus B plus C is equal to A plus B plus C। A का वैल्यू -1 प्लस B का वैल्यू 0, C का वैल्यू 2 is equal to A का वैल्यू -1 प्लस B का वैल्यू 0 प्लस C का वैल्यू 2। यहाँ -1 प्लस 0 प्लस 2 2, -1 प्लस 0 -1 प्लस 2, ठीक है। तो देखा जाए तो 1 is equal to 1, LHS is equal to RHS। नजर आता होगा? प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया, एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया, कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी एकदम पूरा सारा सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, सेम। फिर भी बता देते हैं। एक और ड्रावना प्रॉपर्टी जो बात कर रहे थे, वो ड्रावना प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, वो बता देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो क्या पता है? बहुत डरावना प्रॉपर्टी है। A प्लस माइनस A इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? इफ A इज अ रियल नंबर। अगर A रियल नंबर है तो A प्लस माइनस A इक्वल टू 0। बोलना क्या चाह रहा है? A अगर रियल नंबर है तो A के साथ उसका ऑपोजिट साइन वाला के साथ, A के साथ अगर उसका ऑपोजिट साइन का सेम रियल नंबर, A एक रियल नंबर है, दूसरा भी एक रियल नंबर हो बट ऑपोजिट साइन का, सेम रियल नंबर हो ऑपोजिट साइन का, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो जो हम लोग को वैल्यू रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, लड्डू। रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? लड्डू। बस यही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सेम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी बता देते हैं, वो भी जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो डिटेल में, तो डिटेल एक भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आगे फिर भूल हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ प्रॉपर्टी है, सेम है एसोसिएटिव में है, सेम एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का राइटिंग समझ में नहीं आया तो एक बार बोल दीजिएगा, कोशिश करेंगे धीरे धीरे सुधरेगा तब पता है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलते हैं? A इंटू इफ, हाँ ये बात नहीं, इफ वही A, B एंड C आर रियल नंबर, जो भी, देन A इंटू B इंटू C, यहाँ ब्रैकेट A इंटू B इंटू C आर इक्वल। सेम प्रूव करके देखिएगा, कोई नंबर लिख के देखिएगा वही आ जाएगा। A, B, C को कुछ भी नंबर लेके देखिए वही आएगा। सेम कम्यूटेटिव लॉ में है।
सेम कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ में है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर देन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल। हाँ, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या है, इफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से तो एलयू जो आएगा हम लोग 1 आएगा। ए इनवर्स ये क्या है, ये इनवर्स, ये कौन सी नई बला है भाई, ए इनवर्स कुछ नहीं है, 1/a रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल बोले जाएगा 1/a। ए का रेसिप्रोकल क्या है, ए का रेसिप्रोकल निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा 1/a, 1/1 बाय कुछ बोलते हैं, 1 बाय भागा ए कुछ भी। तो इसके साथ अगर इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1 आएगा। कैसे आएगा, a इंटू 1/a, ए कट जाएगा तो 1। समझ में मल्टीप्लिकेशन बस इतना ही प्रॉपर्टी था। एक और था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही देगा, 0 के साथ जोड़ेंगे तो फिर वैल्यू सेम आएगा। वो खास नहीं है, वो कहीं तो पता नहीं, बच्चा को पता रहता है, वो क्वेश्चन भी समझ में आएगा क्वेश्चन करते समय। तो रियल नंबर प्रॉपर्टी के बारे में तो हम बता दिए, बस अब कुछ बात है कि रियल नंबर है क्या, रियल नंबर कितने टाइप के। अब आपको बताते हैं रियल नंबर, यहाँ से शुरू होता है मेन रियल नंबर का कंसेप्ट। ये तो प्रॉपर्टी था, मेन कंसेप्ट अब यहाँ से शुरू होगा, हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएं रियल नंबर डिटेल में। आप लोग पता है रियल नंबर जो है ये 2 टाइप के हैं। यार टाइप में टाइप, रियल नंबर 2 टाइप है। कौन सा, विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल। क्या यहीं पढ़ा थे, कंटिन्यू कर रहे हैं तो करते हैं कुछ दूसरे। विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में बहुत पार्ट है, मैनी पार्ट्स। इसमें आएंगे पता है कौन से, हम बता दे रहे, ब्रीफली बता दे रहे, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल देंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, बहुत सारे आएंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे। विद डेसिमल में आएंगे सिर्फ 2 टाइप, विद डेसिमल में है, इसमें 2 टाइप के नंबर है, इसमें सिर्फ 2 टाइप के हैं, रेशनल एंड इर्रेशनल। ये दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में, मतलब क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दोनों डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। विद डेसिमल इसमें भी बताएंगे, विद डेसिमल जो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बहुत सारे होते हैं। 3 टाइप इसमें होते हैं। विदाउट डेसिमल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए